हर हर महादेव। श्रावण मास में शमी वृक्ष का दर्शन पूजन बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। भगवान भोलेनाथ को शमी के पत्र पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। आइए देखिए, शमी देव को हम प्रणाम करते हैं। आप भी पत्र और पुष्प का दर्शन करिए। मान्यता है, शास्त्रों में कहीं कहीं बताया गया है कि हजारों करोड़ों बेलपत्र के मुकाबले एक शमी का पत्र भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, और हजारों करोड़ों पत्र के मुकाबले भगवान भोलेनाथ को ये शमी देव का सुंदर पुष्प अत्यंत प्रिय है। और अगर श्रावण मास के सोमवार को आप शिव जी का जलाभिषेक करने के बाद शमी देव के पत्र और पुष्प उनको अर्पण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, जातक के ऊपर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो अब आगे हम आपको शमी के अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ के साथ साथ अन्य किस ग्रहों पर इनका प्रभाव होता है, किस नक्षत्र में जन्मे जातक को इनकी पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। परंतु श्रावण मास इस समय शुरू हो गया है। आप श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की भक्ति करिए। भक्ति करते हुए अन्य साधनों के साथ अगर आप भगवान भोलेनाथ को पवित्र शमी देव वृक्ष के पत्र और पुष्प का अर्पण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ को अति प्रसन्नता प्राप्त होती है। हर हर महादेव। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ शिव जी को समर्पित है और श्रावण मास से ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। चातुर्मास में सृष्टि के संचालन का संपूर्ण भार भगवान भोलेनाथ के ऊपर होता है। यह आध्यात्मिक साधना का समय होता है, तब शक्ति बढ़ाने का समय होता है, साधना करने का समय होता है। इस समय सभी साधु संत महात्मा अपनी गतिविधि को रोक देते हैं और चातुर्मास के प्रारंभ या सावन मास के प्रारंभ से ही वो जहाँ होते हैं उसी जगह पर स्थिर हो जाते हैं। तमाम चीज़ों से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जा सकती है। पूजा आराधना में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप भावनात्मक रूप से ईश्वर को, भगवान भोलेनाथ को समर्पित हों। साधन का नंबर इसके बाद आता है। साधन से श्रेष्ठ आपका ध्येय, आपकी भावना, आपका समर्पण होता है। शिव लिंग पर या प्रतिमा पर दोनों जगह अलग अलग विधियों से पूजा की जाती है, परंतु शिव लिंग का महत्व बहुत ही अधिक है। उसका कारण है कि लिंग का मतलब जो अनंत हो, जिसका कोई ओर छोर ना हो, जो जिसके आदि और अंत का कोई पता ना हो, इतना अनंत हो, वह प्रतीक शिव प्रतीक होता है, वह प्रतीक शिवलिंग होता है। वैसे तो आपको प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, परंतु सावन मास में की गई आराधना और साधना का बहुत ही महात्म है और बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि शिव पूजा में ऐसी ऐसी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं जो सामान्य पूजा में नहीं प्रयोग की जाती और समाज में उनका मूल्य भी कुछ नहीं है, अच्छी दृष्टि से भी नहीं देखा जाता है। जैसे धतूरा का फल, धतूरा का पुष्प, ये जहरीले होते हैं, उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। इसका आशय ये है
कि भगवान भोलेनाथ इतने अनंत हैं कि उनके ऊपर कुछ भी अगर चढ़ाया जाए तो उनको अपने अंदर समाहित करने की क्षमता भगवान भोलेनाथ में होती है। इसीलिए समुद्र मंथन के समय जब जहर निकला था, बहुत बड़ा हलाहल विष निकला था और पूरे सृष्टि में उसको धारण करने की क्षमता किसी के पास नहीं थी, उस समय भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया था। तो इतने बड़े महादेव के ऊपर जब आप इस तत्वों को चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसका आशय ये है कि आपके शरीर के अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर अगर कोई चीज़ नकारात्मक रूप से है, आप किसी नशा के शिकार हैं, आप जहरीले तत्व के शिकार हैं, तो अगर सेवा और समर्पण की भावना से इसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से उस कुवृत्ति से आपको मुक्ति मिलेगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलेगी। भांग का प्रयोग भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया जाता है। भांग के पत्तों को भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, उससे भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इसका भी आशय ये है कि अच्छी प्रवृत्तियों के साथ साथ अगर आप अपने अंदर की खराब प्रवृत्तियों को भी हमको अर्पित करते हैं तो हम उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं और आपके जीवन को सुगम बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, सरल बनाते हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर बेलपत्र के तीनों पत्ते एक साथ मौजूद हों, ये त्रिगुणातीत होते हैं। माना जाता है कि तीन पत्तों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। यह भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। कभी कभी दैव संयोगवश हमको 5 पत्तों का भी बेलपत्र मिल जाता है, कभी कभी हमको 2 पत्तों का भी बेलपत्र मिल जाता है। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को इतना प्रिय है कि यह पुराना भी हो तो बासी नहीं होता, यह कटा फटा भी हो तो त्याज्य नहीं होता। इस नाते इसकी महिमा बहुत अपरंपार है। आप श्रद्धा पूर्वक अगर श्रावण मास में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, धतूरा अर्पित करते हैं, भांग अर्पित करते हैं, श्रेष्ठ समी के पत्र और पुष्प को अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की अति कृपा आपको प्राप्त होगी। आपका तेज बढ़ेगा, आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी धन वृद्धि होगी। श्रावण मास की शुरुआत में जितने भी सोमवार होते हैं उनका महात्म्य और अधिक है। वैसे तो पूरा श्रावण मास ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, परंतु अगर सोमवार के दिन आप तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर उससे भगवान भोलेनाथ के लिंग का जलाभिषेक करते हैं, उसके बाद उनको बेलपत्र, भांग के पत्ते, धतूरे के पुष्प और फल, इसी के साथ काले तिल का अर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। अगर संभव हो तो पहले जलाभिषेक करिए, फिर अगर गोदुग्ध उपलब्ध हो, कच्चे गोदुग्ध से आप भगवान भोलेनाथ को नहलाइए। फिर उसके बाद आप जल से पुनः जलाभिषेक करके स्वच्छ करके जिन चीज़ों को हमने बताया है उन चीज़ों का अर्पण अगर आप नियमित रूप से श्रावण के हर सोमवार को कर देते हैं तो आपके पुण्य फलों में बहुत ही वृद्धि होगी और आगे का आपका जीवन सुंदर और सफल हो जाएगा। श्रावण मास में तमाम विधियों से भगवान भोलेनाथ की आराधना करने की विधि है।
रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है, लघु मृत्युंजय, महामृत्युंजय जैसे अनुष्ठान होते हैं। सकाम होते हैं, निष्काम होते हैं। अगर आप सकाम पूजा कर रहे हैं, आप योग विद्वानों की सलाह से उस पूजा की विधि, उनके द्वारा बताई गई सामग्री और उनके नेतृत्व में आप संपूर्ण विधि विधान से, सेवा भाव से समर्पित होकर भगवान भोलेनाथ की पूजा और हवन तर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु सामान्य रूप से जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक सामान्य जन में प्रचलित है और सकाम और निष्काम भाव से भक्त लोग भगवान भोलेनाथ को इसको अर्पित करते रहते हैं। एक चीज पुनः मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप कुरीतियों को दूर भगाने में श्रावण मास का उपयोग अपने जप, तप और शक्ति को बढ़ाने में करिए। आपके अंदर अगर कोई कमी है, कोई कुरीति है, उसको दूर करने का कार्य करिए। अगर ये आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शिव कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप निश्चित रूप से श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के सामान्य पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम, देखिए ओम प्रणव होता है, नमः शिवाय का मतलब मैं शिव को नमन करता हूँ। बार बार इस मंत्र को दोहराने से आपको शिव कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह से बीमारी से मुक्त होने के लिए संजीवनी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इस तरह के मंत्र हैं जो आपको रोग से और मुक्ति दिलाते हैं और आयु में बढ़ोतरी करते हैं। क्योंकि श्री मार्कंडेय ऋषि की द्वारा उत्पत्ति की गई महामृत्युंजय मंत्र से उनके आयु में पूर्ण बढ़ोतरी हुई थी और भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न होकर इसी मंत्र के द्वारा उन्होंने यमराज को भी वापस भेज दिया था, काल को भी वापस भेज दिया था और मार्कंडेय जी के अल्पायु को दीर्घायु में बदल दिया था। ऐसा महात्म्य महामृत्युंजय मंत्र का है, मृत्युंजय मंत्र का है। छोटे रूप में लघु मृत्युंजय है, सब उसी के अंग हैं। तो बताई गई विधियों के द्वारा अगर आप भगवान भोलेनाथ का नमन करते हैं, आराधना करते हैं, शिव कृपा प्राप्त होगी, कोई संशय नहीं है। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय। ओम। इस मंत्र के साथ अगर आप श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए उनको शनि देव के पत्र और पुष्प का अर्पण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ सदाशिव अति प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र को संजीवनी मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस मंत्र को जपते हुए अब आप श्रद्धा भावना के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए और पत्र पुष्प को अर्पित करिए, अति शुभ लाभ होगा। मंत्र है ओम